जो उनको ये साबित कराता है एक समय में कि तुम क्या हो, उसको ना वो सर पे बैठा के रखते हैं सर। मैंने देखा और सही बात है, उनकी मति किसी ने मार दी है बढ़िया। अब उनको पूजा पाठ करवाना पड़ेगा, उनको झाड़ फूक करवाया जाए क्या? करवा दिया जाए सर। मैं तो चाह रही हूँ, किसी के लिए भी करियर ज्यादा बड़ा है आज के नहीं, मेरे लिए तो आत्मसम्मान। सर। आपके लिए आत्मसम्मान बड़ा होगा सर। चवन्नी अठन्नी बोले, चंगू मंगू बोले। चवन्नी अठन्नी बोलिए सर, वो चवन्नी अठन्नी के लायक भी नहीं है वो लोग। स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं। आप स्वाभिमानी है तो हम भी स्वाभिमानी। अच्छा, खेसारी जी आदमी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं। हाँ, मेरे सामने जब भी वो पड़े हैं तो रिलेशन जो हम लोग का रहा है वो एक दोस्त का भी रहा है, भाई बहन का भी रहा है, और मतलब अच्छे आदमी है। अब सामने तो आदमी अच्छा ही दिखाएगा, पीठ पीछे क्या मुझे नहीं पता। पवन जी कैसे आदमी है? अच्छे हैं, गुस्सैल हैं थोड़ा सा, बट अच्छे हैं। नेचर वाइज दोनों लोग बहुत अच्छे हैं। बाकी पर्सनल जीवन में क्या ये नहीं पता। खेसारी भैया ऐसे आदमी हैं कि जो चीज़ों को संभाल लेते हैं, और पवन जी बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं। पवन जी में एक और खासियत है सर, मैंने अभी देखा है हाल फिलहाल में, जो पवन जी को दिल में बसा के रखता है ना, जो उनको बहुत मानता है, उनको वो घंटा वैल्यू नहीं देते हैं। जैसे अक्षरा सिंह। नहीं, मान सकते हैं, ले सकते हैं, इसको ले लेते हैं, चलिए जैसे, हाँ इसको ले लेते हैं सर। और जो उनको गालियां देता है, जो उनको ये साबित कराता है एक समय में कि तुम क्या हो, उसको ना वो सर पे बैठा के रखते हैं सर। मैंने देखा, अभी उनका बर्थडे भी था ना सर, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गालियां दे रहे थे उनको। मैं नाम नहीं लूंगी, बदनाम नहीं करूंगी किसी को, मगर दे रहे थे। ये बात उनको भी पता है। आज वो उनके दिल में बैठे हुए हैं, और मैं पूरे चुनाव भर में उनके साथ अकेली खड़ी रही हूँ। कोई फीमेल सिंगर नहीं खड़ी थी, मैं उनके साथ अकेली खड़ी थी। तो आज वो हमें भूल गए। ये नहीं कि वो मुझे हमेशा पूछे, नहीं सर ये स्टारडम, ये भगवानगिरी नहीं चाहिए सर। आप ठीक है सर, मेरे साथ इतना बड़ा कांड हुआ, आप हमें नहीं पूछे, आप जन्मदिन में नहीं बुलाए, आप कोई चीज़ नहीं किए, पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक लड़की जो जिसका मंच उसका जीवन है, वो 1 महीना आपके लिए सब काम धाम छोड़ के आपके चुनाव में आपके साथ घूमी थी। मानते हैं कि थर्ड पर्सन की गलती थी जिनको आपने निकाल दिया, उस पर्सन की अनुपमा यादव की क्या गलती थी? आपके चैनल के माध्यम से यही पूछेंगे कि अनुपमा यादव की क्या गलती थी जो आज पवन सिंह जी की नज़र में हम गिर गए हैं। हम बस यही पूछना चाहते आपसे बात नहीं करते हैं पवन सिंह जी? हैं। चुनाव के बाद से नंबर उन्होंने चेंज कर लिया है, और फिर मैं मांगने भी नहीं गई नंबर। मांगने भी नहीं गए? नहीं सर, स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं। आप स्वाभिमानी है तो हम भी स्वाभिमानी। आप चूंकि स्वाभिमान का आपने जिक्र किया, कुछ समय पहले की स्टेज शो था जिसमें पवन सिंह ने आपको देख के कहा था कि तोके हम दूसर नजर से आज देखा तनी हो अनुपमा, और आपको दुधारू गाय कहा। सर उन्होंने मुझे नहीं कहा था, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि वो चीज़ें हैं जो ज़्यादा एब्जॉर्व करती हैं, और जैसे हमारे साथ जो उनके स्टेज या गाने आते हैं वो तुरंत पिक पॉइंट पकड़ लेते हैं, और लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उन्होंने वो एग्जाम्पल दे करके बोला था, और उनका स्वभाव भी थोड़ा सर, जैसे इंसान जब शुरुआत में मिलता है सोचता है क्या बोले यार, पता नहीं, फिर काम तो बॉडी शेमिंग ही कर देते। नहीं, बॉडी शेमिंग देखिए सर, पहले भी आदमी नहीं सोचा था कि वो क्या बोल देंगे, ये भी नहीं। और लोग बोलते हैं ना कि ड्रिंक करके बोला, तो ड्रिंक विंक उन्होंने नहीं किया। मतलब पवन सिंह क्या बोलते हैं उनको खुद? नहीं सर, ये 2-4 ऐसी गलतियां हम लोग के जीवन की हैं कि हम लोग कभी आवाज़ नहीं उठा पाए, और उसकी हम लोग आज तक भोग रहे हैं सर। ऐसा नहीं है, कमेंट में लोग भद्दे कमेंट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ों को लेके करते हैं सर। तो हमारी गलतियां हैं, और ये मैंने अपनी गलतियां मानी है कि शायद अगर मैं उस टाइम उनको वहीं पर रोक देती या बोल देती तो शायद दोबारा ऐसा नहीं होता। खैर उसके बाद से उन्होंने कभी मुझे कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि तो उस समय आपका आत्मसम्मान? सर उस समय आत्मसम्मान जगने की कोई बात ही नहीं है। जब कलाकार नया होता है ना सर, तो नहीं कुछ बोल पाता है, कि ऐसा ना हो कि हमें हटा दिया जाए। तो आपने सोचा करियर ज्यादा बड़ा है आत्म? सर किसी के लिए भी करियर ज्यादा बड़ा है आज के नहीं, मेरे लिए तो आत्मसम्मान। सर आपके लिए आत्मसम्मान बड़ा होगा सर। आने वाले समय में आप भी कभी नए नए होंगे ना सर, तब उस टाइम आपसे ये क्वेश्चन हम पूछते, तब आपको पता चलता। कहीं ना कहीं सर पवन जी के साथ लोग नाम मेरा जोड़ने लगे थे। आज देखिए ना सर, आज मैं उनके बर्थडे में नहीं गई तो लोग मुझे तरह तरह की वीडियोस और तरह तरह की लोग चीज़ें भेज रहे थे कि आपके तो बॉस थे ना। एक मैंने आई लव यू उनको क्या बोल दिया था कि पूरे भोजपुरी में सनसनी हो गई। तो कहाँ आई लव यू बोल दिया? जैसे सर मैं पवन जी को अपने मतलब कि जिसको क्या कहते हैं, कल्पना दीदी को भी मैं फ़ोन पे आई लव यू बोला करती हूँ जब भी उनको मैं कॉल करती हूँ। तो नहीं, ऐसा नहीं है सर, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। अब आप नहीं सर, मेरे लिए दोनों बराबर हैं।
आज भी अगर कोई कहेगा कि ज्योति सिंह को भाभी बोलोगी, मैंने कहा एकदम बोलूंगी। और मैंने उनके बर्थडे पे, अक्षरा सिंह को बोलेंगी? वो दीदी है मेरी, ऑलवेज दीदी है, जिनसे उन्होंने शादी की है, मैं सिर्फ उनको भाभी बोलूंगी। उनको दीदी बोला है तो मैं उनको आजीवन दीदी बोलूंगी। और ज्योति सिंह को मैं भाभी ही बोलती हूँ। अभी उनका बर्थडे था, मैंने विश भी किया था, हैप्पी बर्थडे भाभी। तो मैं पवन जी, देखिए पवन जी क्या है ना कि जो भी हैं, अब वो नहीं, क्या है आप ही बताइए। एक बहुत ही अच्छे इंसान, सर अभी पता नहीं मती मार गई है उनकी, मती मरा गई है उनकी पूरी तरीके से। कौन मत्ती मार दिया? झाड़ फूक करवाने की जरूरत है? नहीं सर, कौन मती मार देता है उनका? इतने इतने दिन सर, पता है जब हम लोग के जब वो हुआ, मतलब जब पवन जी बात नहीं कर रहे थे, तो मैंने ना सडन अपने मन से पूछा, मैंने कहा यार ये वही पवन सिंह है कि जो हमें इतना मानते थे, हमें मानते थे, साथ ही साथ सारे लोगों को मानते थे, ये वही पवन सिंह है? अपने मन से मैंने सवाल किया कि मैंने कहा यार जो लोग कहते थे ना कि ये कभी किसी के नहीं हो सकते, सर आज वही हुआ है, सही में किसी के नहीं हो सकते। हाँ गायकी प्रभु जी जाने, हाँ गायकी नो डाउट बहुत अच्छी है सर, गायकी अच्छी है, आप एक अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन कुछ कब क्या बोल जाएंगे आपको उनको? नहीं पता है सर, ये बात है। और उनको बुलवाने वाले उनके अपने वो दो चार होते हैं ना सर। सर चवन्नी अठन्नी, चवन्नी अठन्नी बोले, चंगू मंगू बोले? चवन्नी अठन्नी बोलिए सर, वो चवन्नी अठन्नी के लायक भी नहीं है वो लोग। चवन्नी अठन्नी के लायक भी नहीं है। या जानता रहो, और बारे में अनुपमा बोलत रही, उनकरा के तुरंत अनफॉलो करो, अनफॉलो।